5 महीने बचे, 150 दिन। अगर इसमें 99 परसेंटाइल आ गई जनवरी में, तो उसके बाद तुम आराम से बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हो और उसके बाद एडवांस की तैयारी भी कर सकते हो क्लास 12 के बच्चे के लिए। अगर तुम एक ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हो, अगर अभी 99 परसेंटाइल आ गई, तो उसके बाद जो तुम अभी, क्योंकि टाइम कम होने के कारण एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे, वो आराम से तुम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम पर खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी एक अच्छी खासी एनआईटी तो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज मैं आपको ये बता दूंगा कि अगले 5 महीने में आप पूरा सिलेबस अगर जीरो से खत्म कर रहे हो तो फास्टेस्ट तरीके से कैसे कवर कर सकते हो जेईई मेन लेवल पर, और थ्योरी तो एडवांस लेवल पर आप आराम से कैसे कर सकते हो, आज ही मैं बता दूंगा। आपकी आज बहुत सारी तकलीफें चल रही है, मुझे पता है। आपकी प्रिपरेशन एकदम बेकार है, भर भर के बैकलॉग हो चुके हैं। इनकंसिस्टेंसी की तो आप पूछो मत। टेस्ट के मार्क्स आपके 100 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, जेईई मेन के अंदर 70-80 से ज्यादा आपके एडवांस में नंबर नहीं आ रहे हैं, और नंबर गिरते जा रहे हैं जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जा रहा है। तो टेंशन भी बढ़ती जा रही है, डर लगना शुरू हो गया कि पूरा बचा हुआ सिलेबस है इतना सारा, उसको कैसे कवर करेंगे। जो पीछे हो गया और हम भूलते जा रहे हैं लैक ऑफ रिवीजन के कारण, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा, वो हम कैसे करेंगे। बार बार मन में ओवरथिंकिंग हो रही है कि बचे हुए टाइम में क्या पॉसिबल भी है क्या, उसको ओवरकम करके हम कैसे करने वाले हैं। टाइम टेबल हम रोज बनाते हैं, फॉलो कुछ भी नहीं होता है। आप बताओ, आपने पिछले 20 दिन में 10 बार टाइम टेबल बनाया, नहीं बनाया? 2 बार तो बनाया होगा कि 12 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे। डे एंड पे क्या होता है, वही 6-7 घंटे पढ़ते हो। बाकी टाइम इधर उधर निकल जाता है डिस्ट्रैक्शन में। आजकल नींद भी बहुत आने लगी है, पहले जो चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी वो भी करने लगी है। क्यों? क्योंकि सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज मैं रास्ता बता दूंगा। मैंने 9 महीने 10 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, जितना टाइम आपके पास एडवांस में है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने पिछले 10 साल में, अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, बार बार पूछते रहते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सब बताने वाला हूं आज। 5 महीने बचे, रिवीजन भी होगा, पीवाईक्यू भी होगा। आप 150 टेस्ट देकर एग्जाम में जाओगे, ऐसा तरीका आज आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जाकर एक कॉपी और पेन ले आओ। ऐसा नहीं है हाय 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 लेकर बैठ गए, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा फील होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, ये फालतू डोपामिन रश देने नहीं आया हूं। बहुत टफ है जो बताने वाला हूं। अगर अंदर से मन हो, करना हो, तो ही आगे का वीडियो देखना, नहीं तो जाओ यार, जो करते आ रहे हो। कल से पढ़ूंगा करते 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 अगस्त आ गया, यही करते करते अगस्त खत्म हो जाएगा, फिर सितंबर से कम बैक, फिर अक्टूबर से कम बैक। नहीं होता ऐसे। अगर इच्छा है करने की तो ही आगे बढ़ना। सर ऐसा भी क्या मिल जाएगा? ऐसा मिलेगा, 5 चीजें ऐसी मिलेगी जिसको फॉलो करके 13 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली हुआ था 100 दिन में, 64 से आईआईटी दिल्ली हुआ था 100 दिन में, और 36 परसेंटाइल से आईआईटी गुवाहाटी हुआ था 100 दिन में। और ये सिर्फ इसी साल की बात नहीं है, इससे पहले 26 से आईआईटी हुआ था 100 दिन में, 64 से आईआईटी खड़गपुर, 16 से 99, 58 से 99, 34 से 99.79, और यही काम 2020 से होता हुआ आ रहा है। तो तुम्हारे ऊपर है। अगर इनके जैसे कमबैक करना चाहते हो, मिसाल बनना चाहते हो, लेजेंड बनना चाहते हो, आसपास वाले सारे लोग शॉक हो जाएं, भाई जुलाई तक तो इस आदमी का कोई लेवल ही नहीं था, टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे, ये जेईई मेन जनवरी में 220 कैसे ले आया, ये आईआईटी में कैसे जा रहा है, इतना तगड़ा कमबैक इसने कैसे कर लिया। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा कमबैक, एक ऐसा टर्न अराउंड पूरे शहर में आपकी बात चले। करना है तो अब ध्यान से सुनो, कॉपी पेन ले आओ। पहला साधु मोड ऑन, दूसरा नो योर एग्जाम। आपको पता ही नहीं है एग्जाम आपसे क्या चाहता है, रैंडम प्रिपरेशन किए जा रहे हो। सबसे जरूरी चैप्टर जो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। चौथा सबसे तगड़ा तरीका सबसे जल्दी सिलेबस करने का, और शायद इकलौता ऐसा तरीका जिससे अब भी कम बैक हो सकता है। और 5वां माइंडसेट, आपको क्या क्या चाहिए सब कुछ बता दूंगा। ले आए कॉपी पेन, पक्का है? आगे बढ़े। इन सबकी एक कॉमन बात है जो साधु मोड ऑन में आपको मैं बताने वाला हूं। ये जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो शुभम हो, उसकी मम्मी से मेरी बात हुई थी बहुत डिटेल में, उन्होंने बोला कि सर मैं सोती थी, उसके बाद ये सोता था, और मैं 5 बजे सुबह जाग जाती थी, उससे पहले ये उठा हुआ मिलता था। अभिनव से बात हुई, भाई साहब 5 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री, 5 घंटे मैथ्स, और कई बार तो 6-6 घंटे पर डे उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़े, मतलब 18-18 घंटे की पढ़ाई करी है, क्योंकि उनके पास 100 दिन थे। इसका मतलब पहली बात तो ये, अगर कमबैक करना है तो टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और वही मैं आपसे आज कमिटमेंट चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, आई विल स्टडी 12 आवर्स अ डे। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपका नहीं होगा, आप ही बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा था हार्ड है। मैं कोई इजी रास्ता नहीं बता रहा, और ना कोई इजी रास्ता एग्जिस्ट करता। अगर आज आपको कोई आकर ये बोल रहा है ना कि 8 घंटे रोज पढ़ ले 99 आ जाएगी, वो झूठ बोल रहा है। 16-17 लाख बच्चे होने वाले हैं, इनमें आपको टॉप 1% में आना है। बाकी बच्चा ऐसा नहीं बस सो रहा है, बहुत सारे 2-2 साल से भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी बचाड़ना है। तो टाइम की जो कमी है वो ज्यादा टाइम देकर ही भरी जा सकती है। तो रोज 12 घंटे पढ़ना है, और यही आपका अगले 21 दिन का चैलेंज है। आप अपनी जेब में 12 चिट लेकर बैठोगे न्यूज़पेपर से, अभी के अभी वीडियो खत्म होने के बाद फाड़ लेना। कल से अगर आप ये वीडियो किसी हालत में सुबह देख रहे हो या लेट नाइट देख रहे हो, तो इसी दिन से आपके 12 घंटे शुरू होंगे रोज के।
एक घंटा बड़ा चिट फाड़ा, दूसरा घंटा बड़ा चिट फाड़ा, रोज 12 चिट फाड़ोगे और उसका ढेर इकट्ठा करना। जब 10 दिन बाद आपको इतना ऊंचा ढेर दिखेगा ना कागज का, आपको लगेगा भाई साहब क्या पढ़ाई करी है मैंने। अरे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है भाई कि तुम लगातार पढ़ते ही नहीं हो। सक्सेस का ग्राफ कैसा होता है तुम्हें क्या पता है? ऐसा होता है भाई साहब, ये डे 0 है, ये डे 21 है, तुम यहीं पर घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। 3 दिन पढ़ लिए फिर बोर हो गए, 4 दिन पढ़ लिए फिर किसी काम में लग गए, 10 दिन पढ़ लिए शादी आ गई, जैसे शादी तुम्हारे बिना तो होएगी नहीं, तुम्हारी उसका बर्थडे आ गया, उसके लिए दिन भर घूम रहे हो। भाई बाद में मना करेगी या मना करेगा, फिर रोते रहना। ये 21 दिन वाला पीरियड पार करना होता है। e⁻x का ग्राफ है। 0 से 1 में अगर तुम एक भी दिन लूज हो जाते हो वापस 0 पे आ जाओगे। यहां पर जैसे ही वैल्यू 1 से ज्यादा हुई x की, उसके बाद तो ग्राफ ऊपर भागता है। बात समझ गए? ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है, मेरे को 10 मिनट के अंदर अंदर आज तुम्हें सब कुछ बताना है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अपने एग्जाम को समझो। अगर शिफ्ट इजी आती है तो 180 से 200 नंबर लाने, मीडियम आती है तो 160 से 180। ये जनवरी की बात करूं, जनवरी में 99% लाना बहुत ज्यादा आसान होता है। पिछली बार मतलब जेईई मेन 2026 में जनवरी लेवल की जो शिफ्ट आई थी, सेम टफनेस लेवल की जब शिफ्ट अप्रैल में आई तो बच्चों को उसमें 15 से 20 नंबर ज्यादा लाने पड़े 99% लाने के लिए। बाकी तुम खुद समझदार हो, समझ गए? फिर टफ शिफ्ट में 140 से 160, मतलब कितना करीब करीब तुम्हारा कितना सिलेबस अच्छा होना चाहिए इसके लिए। इजी शिफ्ट आई तो 75% सिलेबस, मीडियम आई तो 65%, टफ आई तो 55%। तो मैं मोटा मोटा ये मानकर चल सकता हूं कि अगर मैंने 70% सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया तो मेरे 99 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अपन 80% पकड़ के चलते हैं। 80% सिलेबस अगर तुम्हारा टिंच हो, यानी एकदम शानदार, कोई भी पेपर आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, तुम फोड़ के आ जाओगे। इसमें भी ब्रेकडाउन होता है। फिजिक्स में 60 से 75 लाने, टफ आई तो 60, इजी है तो 75। केमिस्ट्री में 60 से 75, लास्ट ईयर एवरेज घटा था क्योंकि केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी शिफ्टें सेम मॉडरेट टू टफ लेवल की आ गई थी। और मैथ्स में 36 से 55, मतलब सर फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 18 कर लोगे, 99 लाने से कोई रोक नहीं सकता। केमिस्ट्री में 18 कर लोगे, 99 ऑलमोस्ट कंफर्म है। मैथ्स में 10 से 15 कर लोगे, 99% ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसका मतलब ये एग्जाम में क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगले 3 मिनट में तुम्हें बाकी सारी बातें भी बता दूंगा। अब सर हमें करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बताने वाले थे, उसका क्या है? आ जाओ उसको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, इस सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ाई करनी है। इसके अलावा कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तुम्हारा आज लेवल 0 है, अगर तुम 0 से शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स में अपना बेस बनाना पड़ेगा, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर से लेकर K1D तक। उसके बिना तुम्हारे को कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। उसके बाद तुम इंडिपेंडेंट चैप्टर्स पे कूद जाओ जिसका हाई वेटेज बहुत ज्यादा है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रो से एसी और मैकेनिक्स अपने को लास्ट में, और उसके बाद एसएचएम और वेव सबसे लास्ट में करना है। सेम चीज केमिस्ट्री में काम करती है, क्वांटम नंबर, पीरियोडिक और बॉन्डिंग। इसके बिना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुमसे आगे नहीं होने वाली, और मोल इसके बिना फिजिकल तुमसे आगे नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ये वाले चैप्टर अपन करेंगे। और जो मिशन 99 बैच है ई-सरल का, जो शुरू हो रहा है 13 अगस्त से, उसमें तुम्हारे को एग्जैक्टली ऐसे ही कराऊंगा। यही सीक्वेंस फॉलो होगी, और यही सीक्वेंस उन सारे बच्चों ने फॉलो करी थी जिनका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिखाया। शिवांगी अराउंड इसी टाइम पर आई, आज आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। जेईई मेन में 99.8 समथिंग परसेंटाइल उससे पड़ी, फिर आईआईटी दिल्ली वो चली गई एडवांस में शानदार रैंक के साथ में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तुम भी कर सकते हो। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के 3 चैप्टर प्लस एक लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, लॉग सीक्वेंस सीरीज, ये पूरी मैथ्स का बेस बनाते हैं। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ये पढ़ने के बाद आपको हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर पे जाना है। अब सर कौन से हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर होते हैं, कौन से सबसे जरूरी चैप्टर्स होते हैं? तो 13 अगस्त से मिशन 99 की क्लास चालू है। पहले बात तुम ये सुन लो, 70% ऑफ है उस पर, लोएस्ट एवर प्राइसेस पे है, 200 बच्चों के लिए ऑफर है, बहुत सारे उसमें से हो भी चुके हैं। अगर तुम जेन्युइनली 0 से कम बैक करना चाहते हो, या इकलौता बैच है पूरे भारत का, तुम्हें लाइव क्लास दूंगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, 12,000 30,000 करीब करीब, मतलब तुम एडवांस तक अगर आते हो तो 30,000 क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा। उसमें 150 टेस्ट मिनिमम लेने वाला हूं तुम्हारे जेईई मेन 1 के पहले। 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास होगी, 2 मेंटर तुम्हें दूंगा। तुम क्लास नहीं होगे, मेंटर कॉल मिलाएंगे, तुम्हारे होमवर्क चेकिंग होगी, नोट चेकिंग होगी, मतलब लाइफ की प्री प्रिपरेशन तुम यहां पर करने वाले हो। बात समझ में आ गई? ई-सरल के ऐप से डायरेक्टली जाकर तुम उसको ले सकते हो। अब बात करते हैं कि, यानी तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाकर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो यहां पर टिक लगा रखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर फ्लूइड भी तो इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा फ्लूइड अभी तक अच्छा नहीं है तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, फॉर्मूले याद हो जाए और उन फॉर्मूले का एप्लीकेशन तुम्हारा हो जाए, ये कर लेना, क्योंकि फ्लूइड टफ चैप्टर होता है और बड़ा चैप्टर होता है। इसको अभी जो एडवांस लेवल तक ले जाने का टाइम नहीं है। जिन चैप्टर में मैंने टिक लगाया है इनको तो तुमको भर भर के हाईएस्ट लेवल पॉसिबल तक पढ़ना है। मिशन 99 में अपन ऐसे ही करने वाले हैं। सेम बात रोटेशन के लिए भी वाजिब है, ठीक है? बात समझ गए? ये पिछले 6 साल का सबसे डिटेल्ड एनालिसिस है। उसके हिसाब से तुम्हारे को यही सीक्वेंस जो मैंने बनाई थी, ये भी इसी के हिसाब से इनके सर ने बनाई है।
सेम बात बेटा यहाँ पर तुम्हारे को केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, लेकर इसको रख लो और इन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। जितने भी तुम्हारे को मैं सिलेक्टेड पीवाईक्यू दूंगा मिशन 99 के बैच में, वो सारे के सारे इन चैप्टर्स के कर लेने। थोड़े बहुत पीवाईक्यू एडवांस के भी कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो। इनके सारे चैप्टर के टेस्ट देने, मतलब ये चैप्टर्स बेसिक भी हैं, ये चैप्टर्स बिना इनके कुछ हो भी नहीं सकता, और अच्छी बात है इन्हीं चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा पूछा भी जा रहा है। सेम कहानी मैथ्स में यहां पर ये रिपीट हो रही है। ये चैप्टर सबसे बेसिक है, इनमें से पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है। ये चैप्टर्स तुम्हें करना सब कुछ है। मिशन 99 में मैं कराऊंगा ना सब कुछ, करा रहा हूं पिछले इतने सालों से, आ रही है बच्चों की 99, तुम्हें भी कराऊंगा। बट ये तो गोल्ड वाइन है भाई साहब, सबसे ज्यादा इसी में से आएगा। आप सर करना क्या है, आपने बोला था सबसे तेज तरीका बता दोगे सिलेबस खत्म करने का, 150 दिन है, ठीक है, उसके अलावा और 10-15 दिन बचते हैं, डिपेंड करता है तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, ठीक है भाई। तो 150 दिन अपन पकड़ के चलते हैं, थोड़ा बहुत दिवाली पे भी टाइम जाएगा, थोड़ा बहुत राखी पे भी टाइम जाएगा, फिर थोड़ा बहुत हमारी तबियत भी खराब होगी, कुछ ना कुछ दिन तो ऐसे वेस्ट होते हैं, तो 150 दिन आज से बचे हुए हैं। इन 150 दिन में तुम 12 घंटे पर डे पढ़ रहे होंगे, 1800 घंटे यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई हो जाती है। एक गणित मैच है, ऐसे होता है सिलेक्शन। उसमें से 900 घंटे की अपन थ्योरी करेंगे, 900 घंटे की अपन प्रैक्टिस में टेस्ट करने वाले हैं। थ्योरी में भी 750 घंटे की क्लास होगी, और बाकी 150 घंटे उसके रिवीजन का होगा। इतना ही टाइम अपने पास है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अच्छा, अब इस थ्योरी की क्लास में लाइव रिवीजन क्लासेस भी है जो मिशन 99 में तुम्हें दूंगा। पहले तो डिटेल में थ्योरी पढ़ा रहे, अराउंड तुम मानकर चलो 600 घंटे की वो होती है। फिर उसके बाद उस 600 घंटे की क्लास के नोट्स तुम्हें रिवाइज करने में 150 घंटे लगते हैं। फिर 150 घंटे की लाइव रिवीजन क्लास तुम्हारी लगाऊंगा, जिसमें पूरा रिवीजन एंड टू एंड कराऊंगा इस बैच के अंदर। तुम नहीं हो इसमें तो तुम्हारे को खुद से मैनेज करना पड़ेगा। बेसिक से 600 घंटे थ्योरी पढ़ोगे, फिर बाद में उसका 150 घंटे का रिवीजन करोगे, और नोट्स पढ़ने के 150 घंटे अलग। बात समझ में आ गई, क्लियर है। 12,000 क्वेश्चन हमको मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें 4,000 बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। मैं तुमको मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में से होमवर्क दूंगा। एक्सरसाइज 1 बेसिक लेवल की होती है, थोड़ी बहुत सीपीपी भी दूंगा, वो भी बेसिक लेवल की होती है। जेई मेन के बहुत सारे सिलेक्टेड पीवाईक्यू भी दूंगा जो बेसिक लेवल के होते हैं, क्योंकि जेई मेन में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सर अगर 150 वाली शिफ्ट आई तो सारे क्वेश्चन ही बहुत टफ होंगे, नहीं भाई। 75, 80, 100 नंबर के क्वेश्चन तो आज भी फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, आसान होते हैं, वो छाटने आने चाहिए। वो तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करके समझ में आएगा। 6000 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, जैसी 90% मतलब 70% शिफ्ट मॉडरेट लेवल की आती है। मेजॉरिटी शिफ्ट में ना तो 150 पे 99 जाती है, ना 200 पे 99 जाती है। 165, 170, 175 पे 99 जाती है, मॉडरेट शिफ्ट है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन में हम वैसे ही कर रहे होंगे। मॉड्यूल के एक्सरसाइज 2 में से, फिर आपकी स्पेशल 27 बुक में से जो तुम्हें इस बैच के अंदर देने वाला हूं, वो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। और 2000 टफ, भाई भयंकर टफ। स्पेशल 27 के मेजॉरिटी क्वेश्चन आर एब्सोल्युटली टफ। एक्सरसाइज 2 के बहुत सारे क्वेश्चन आर एब्सोल्युटली टफ। वो सारी प्रैक्टिस तुम यहां पर करोगे। अब हर चैप्टर खत्म होने के बाद तुम उसका टेस्ट देने वाले हो। इसमें अब इफ एंड बट नहीं चलेगा, अरे सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ, अरे सर मेरे बैकलॉग है, अरे सर मेरी फील नहीं आई, तो बैठा रहे, कुछ नहीं होने वाला। बात सुनना आई कि नहीं आई? चुपचाप जैसे ही चैप्टर खत्म हो टेस्ट दे दो। 10 अभी तो अगस्त, क्योंकि हम आगे काफी बढ़ चुके हैं, ये नंबर 5-6 हो जाएगा। बाकी सितंबर में तुम 10 टेस्ट दोगे हर चैप्टर के, और 2 टेस्ट दोगे तुम 3 घंटे वाले। फिर 12 टेस्ट, तो 10 टेस्ट चैप्टर वाइज, और 2 टेस्ट किसके? 3 घंटे वाले। सेम प्लानिंग नवंबर में, पर अब 3 घंटे वाले टेस्ट तुम 5 दोगे, और दिसंबर में तुम 25 टेस्ट दोगे, और फिर बचे हुए जनवरी में जो भी 20 दिन तुम्हारे बचेंगे, एक दिन का एक टेस्ट पकड़ कर चलो तो 20 टेस्ट तुम और दे रहे होंगे। ये इकलौता तरीका है सिलेबस करने का, और यही फास्टेस्ट तरीका है। सर पर हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, स्टॉप वॉच लगा के बैठ। किसने बोला है ऐसे बैठने के लिए? अगर मैथ्स के होमवर्क को 1.5 घंटा डेडिकेटेड मिल रहा है तो 1.5 घंटा ही मिलेगा। उसके बाद फिजिक्स पे जंप करो, उसके बाद केमिस्ट्री पे जंप करो, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ढूंढेगा जल्दी से चीजों को करने का। बात समझ में आ गई? माइंडसेट की बात कर लेते हैं, किन चीजों का मेजॉरिटी ध्यान रखना है अगर 99% लाना चाहते हो अभी एब्सोल्यूट जीरो से। पहली बात, साइलेंट प्रिपरेशन। आज ढिंढोरा मत पीटना, और मिशन 99 बैच ले लिया मैंने, आप देखो क्या कमबैक होगा। तुम्हारे एक दोस्त को बताओगे 4 कमियां निकालेगा वो, अरे तुझसे थोड़ी ना होगा, तूने तो पहले भी ऐसा बोला था, तू तो 2 दिन पढ़ेगा। आधा मोटिवेशन तो वहीं डाउन हो जाता है। चुपचाप साइलेंट, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सारे जमाने भर में ढिंडोरा अपने आप पिट जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, 1 घंटे का रूल। ये तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन से इतना ही अलाउड है। तुम्हें फोन चलाना है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो पढ़ भी मत जाना। वो या तो वो चक्कर में पढ़ लो, या आईआईटी के चक्कर में पढ़ लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तुम्हें दोस्तों के साथ घूमना है, 1 घंटे की लिमिट है। तुम्हें टाइम पास करना है, 1 घंटे की लिमिट है। टीवी सीरीज देख रही है, 1 घंटे की लिमिट है। 1 घंटे से ऊपर तुम टाइम पास नहीं करोगे। टाइम पास में नहाना धोना, घर पे बात करना, खाना खाना, ये सब नहीं आता, वो नेसेसिटी की चीजें हैं। ठीक है भाई? 30 मिनट तुम अपनी हेल्थ को दोगे। मोस्ट प्रोबेबली कोई सा स्पोर्ट खेल लो, वो बेस्ट होता है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, भागने चले जाओ, क्रिकेट खेल लो, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बॉडी भी फ्रेश हो जाती है। ठीक है? ये याद रखना कि फिट बॉडी ही एक्टिव माइंड में रहती है।
ये तुम्हारी पीक लिमिट है, और ये अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने का तुम्हें मैंने मंत्र बता दिया, चुपचाप प्रिपरेशन करनी है। 6 घंटे की स्लीप मिनिमम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जोश में रहते हैं, 4 ही घंटे पढ़ूंगा। अरे अगर तुम्हारे पास 70-80 दिन होते हैं तो फिर उसके अलावा तुम्हारा तो ऑप्शन नहीं बचता, फिर तो 4 घंटे सोना पड़ेगा। बाकी जगह हुए टाइम में सर अभिनव भैया ने भी तो 18-18 घंटे मेहनत करी थी। हाँ भाई 100 ही दिन बचे थे, तेरे पास तो 150 है, तू 12 भी कर लेगा तो भी तेरा काम चल जाएगा, चिंता मत कर। तो ये अपने को करना है, 6 घंटे की स्लीप इज एब्सोल्युटली मिनिमम। जनवरी में तो 7 घंटे पर डे सोना है। उसके बाद भाई साहब अब दरवाजे बंद कर लो। अब तुम्हारे को दरवाजे बंद करने हैं, साधु मोड ऑन करना है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, कोई तुम्हारे दिल में नहीं घुस पाए, और जब तुम्हारी स्टडी आवर्स चल रही हो तो कोई तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुस पाए। बात खत्म। तभी जाकर सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। यहां तक की बात मेरी आज इतनी ही थी, बता दिया तुमको। 5 महीने तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जो जो करने वाला है कमेंट सेक्शन में बटन दबा दबा के ना तोड़ देना उस कमेंट सेक्शन को। आई विल स्टडी 12 आवर्स अ डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।